हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। और आज ऐसे का वीडियो आपके सामने जो मैं लेके आया हूं, टॉपिक ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। ये एक टॉपिक आया था आपको एसए के पेपर में, जो कि अभी जस्ट 1 वीक बैक खत्म होके हटा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2024 के एसए के पेपर की। वैसे तो एसए के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे किया है, आप जाके जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। जिस दिन ऐसे का पेपर हुआ था 20 सितंबर को ही इसका एनालिसिस मैंने किया था। प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट द डिटेल्ड एनालिसिस। लेकिन आज का वीडियो बनाने का पर्पस मेरा क्या था, वो ये था कि आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 2 एनेक्डोट्स डिस्कस कर सकूं, ताकि आप ऐसे एनेक्डोट्स, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर टॉपिक इज बीइंग आस्क्ड टू यू, आप ऐसे एनेक्डोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसए के पेपर में। मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं हूं आपका चाहिता एजुकेटर for essay writing, for IR and for internal security. Let's begin the discussion for today. तो anecdote number 1 आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। अगेन लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि एसे लिखते समय हम मैक्सिमम एडवांटेज और मैक्सिमम लेवरेज अपने जीएस के सिलेबस से कैसे उठा सकते हैं, वो हमारा आइडिया होना चाहिए। अगर आप टॉपिक्स को देखेंगे जो 2024 में ऐसे का पेपर हुआ है, इतने हाई एंड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स नहीं थे, डूएबल थे। एंड देयरफॉर एसए में जीएस, आप जीएस पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उसका लेवरेज उठाओ, उसका एप्लीकेशन अपने एसए में करो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है, फ्लरिशिंग बिटवीन 2600 एंड 1900 बीसी, और ये दुनिया की सबसे पहली और बहुत विशाल अर्बन सोसाइटी, अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती थी, जिसको जाना जाता है उसके सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, और उस वक्त जो प्लान्ड जो सिटीज की बात करें, ये सब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखी हैं। हमारे पास एविडेंसेस हैं और वो एविडेंसेस हाईलाइट करते हैं कि जो सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हाईली ऑर्गेनाइज थी। लेकिन ये भी हमें पता है कि ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आता है, और जो 1900 बीसी के बाद, कुछ लोगों का कहना था, कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि फ्लड्स आए थे, एकदम से अचानक से लोग गायब हो गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये वंस थ्राइविंग सिविलाइजेशन फेस डिक्लाइन पोस्ट 1900 बीसी। काफी सारी थियरीज हैं जो कि इस डाउनफॉल को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक कंपेलिंग पर्सपेक्टिव है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। और ये पर्सपेक्टिव, ये सिनेरियो रेजोनेट करता है जो कोटेशन है, जिस कोटेशन के ऊपर आपको ऐसे लिखने को आया था, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। तो जैसे सिविलाइजेशन एक्सपैंड हुआ, जैसे किसी भी सभ्यता, कोई भी सभ्यता है, कोई भी हम चलो ये तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, मॉडर्न टाइम्स की बात हो, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जब कोई सिविलाइजेशन एक्सपैंड होती है, कहीं पे आबादी बढ़ती है, तो जो डिमांड है रिसोर्सेज के ऊपर, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब डिमांड रिसोर्सेज की बढ़नी शुरू होती है, घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है। अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, तब कोई मॉल्स तो नहीं थे, तब कोई मेट्रोस तो नहीं चल रहे थे, लेकिन हैबिटेशन, सेटलमेंट्स, ये सब इसकी डिमांड बढ़ रही थी। और जाहिर सी बात है कि लकड़ी, टिम्बर की रिक्वायरमेंट थी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। अब आपने आयरन एज में पढ़ा है, आयरन एज में कितने सारे जंगलों को, बिकॉज जब आयरन की डिस्कवरी होती है, आयरन एज में जब आयरन की डिस्कवरी होती है, तो हमको पता है कि आयरन के जरिए टूल्स बनाए गए, ऐसे टूल्स बनाए गए, एग्रीकल्चर इनपुट्स बनाए गए, टूल्स बनाए गए, जिसके चलते बड़े बड़े विशाल जंगलों को क्लियर किया गया। मैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात कर रहा हूं। तो वो जंगल, फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे ताकि वहां पे आबादी को सेटल करवाया जा सके। ठीक है, तो टिम्बर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? ताकि लोगों की डिमांड्स को मीट किया जा सके। और इसके चलते कुछ डेट्रीमेंटल इंपैक्ट हमने देखे, कुछ हमने बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखे। एक तो सॉइल इरोजन की बात करें, सॉइल इरोजन के चलते जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम होगी। अब देखो, पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे, पेड़ क्या करते हैं? पेड़ एक बहुत, तो साइंस में क्लास 5 में भी आपने पढ़ा होगा, ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। उनके जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, एंड देयरफॉर इरोजन
नहीं होता, प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल डिग्रेडेशन हुआ होगा, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे उनकी जड़ें सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, एंड देयरफॉर पेड़ नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगा, अनाज नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे। देन ऑल्टर्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, फॉरेस्ट मदद करते हैं, पेड़ पौधे मदद करते हैं रेगुलेटिंग द वाटर साइकिल बाय हाउ, बाय फैसिलिटेटिंग द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मेंटेनिंग द ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी लेवल्स। और अगर ट्री कवर नहीं रहेगा उसके चलते रेनफॉल कम होगा, जो दरिया हैं, जो रिवर्स हैं वो सूखे पड़ने शुरू हो जाएंगे, और इसके चलते इरिगेशन और आपकी जो डेली नेसेसिटीज हैं, ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट्स है, वाटर ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट्स है, वाटर रिक्वायरमेंट्स है, डेफिनेटली उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, अब लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन के कारण लोकलाइज क्लाइमेट चेंज भी होता है, ये तो अभी भी हम पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज का जो लिंकेज है ये तो अभी भी आप पढ़ते हो, एनवायरमेंट में पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, एनवायरमेंट में पढ़ते हो, एनसीईआरटीज में पढ़ते हो। सो देयरफॉर रिडक्शन इन वेजिटेशन may have also led to higher temperatures and aridity, which made the environment very inhospitable for agriculture and for survival of humankind to settle. तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट करते हैं साइंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग द लेट हड़प्पन पीरियड। फॉर इंस्टेंस इंडिकेशंस हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस है जो दिखाते हैं कि ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम अ वेट क्लाइमेट टू अ ड्रायर क्लाइमेट, और रिवर पैटर्न्स में भी चेंज देखने को मिला। घाघर हाकरा रिवर सिस्टम जो है, which many Indus cities depended upon, that this river system started drying up and this river system started to change its course, thereby disrupting water supplies and trade routes. Now एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है, एग्रीकल्चर यील्ड में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, तो अर्बन पॉपुलेशंस यानी कि जो लोग सिटीज में रह रहे थे उनको मुश्किल आ रही थी कि वो अपनी नीड्स को कैसे सस्टेन कर सके, उनका रहना अनसस्टेनेबल हो रहा था सिटीज में, एंड देयरफॉर हो सकता है कि मास माइग्रेशन हुआ हो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पे कंडीशंस ज्यादा हॉस्पिटेबल थे, ज्यादा फेवरेबल थे, एंड द अबैंडनमेंट ऑफ सिटीज and a return to rural agrarian lifestyle, ये signify करता है significant societal shift which was prompted by environmental factors। तो ये anecdote highlight करता है कि कैसे exploitation of natural resources बिना sustainable practices के कैसे वो environmental degradation and collapse of societal structure में lead करता है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है एंड लिंकेज है बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो कोटेशन है हमारा उस कोटेशन से बिल्कुल रेलेवेंट है। अब आप देखो, आपने अगर सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल दिया है लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया। अंडरस्टैंड वन थिंग, essay राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग द एग्जांपल, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सप्लेनिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सप्लेनिंग द हाउ एंड द व्हाई ऑफ द एग्जांपल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो एक और एनेक्डोट आपके साथ डिस्कस करता हूं फटाफट। ये एनेक्डोट है ईस्टर आइलैंड से रिलेटेड, इसका मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था। ईस्टर आइलैंड जो कि चिले में है, इसको रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज यहां पे रापा नुई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ये एक रिमोट आइलैंड है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, विच इज फेमस फॉर इट्स स्टैचूज जिसको मोआई भी कहते हैं। अब यहां पे जो सेटलर्स थे, ओरिजिनल जो सेटलर्स थे इस आइलैंड में पॉलिनेशिया से जो आए थे, ये आए थे यहां पे अराउंड 1200 AD। They found an island rich in natural resources which was covered with dense forest and with abundant wildlife. लेकिन काफी सालों के बाद जो inhabitants थे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप करी इस ईस्टर आइलैंड पे, जिनके पास एडवांस स्किल्स थे एग्रीकल्चर के, आर्किटेक्चर के और स्टैचू कार्विंग के। जैसे सोसाइटी फ्लरिश करी, सो ऑल्सो डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोआई स्टैचूज। कभी गूगल पे देखना मोआई स्टैचूज को, ये मैसिव स्टैचूज को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट थी टिम्बर की, लकड़ी की, ठीक है। और ट्रीज को काटा गया, ट्रीज को क्लियर किया गया, जंगलों को क्लियर किया गया ताकि ये स्टैचूज बनाए जा सके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रही थी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड जो थी, द कंजम्पशन फॉर वुड एंड ऑल्सो लैंड led to extensive deforestation। तो ये वो आइलैंड है जहां पे बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी पहले, लेकिन जब यहां पे सेटलर्स आना शुरू करते हैं उन्होंने इस आइलैंड पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे जो कि प्रेजेंट थे उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और क्या इंपैक्ट हुआ? डिफॉरेस्टेशन,
ट्रीज को काटने से, ट्रीज को रिमूव करने से सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि रूट्स नहीं थे, जड़ें नहीं थी जो कि सॉइल को बाइंड करके रख सके। फर्टाइल लैंड बंजर होना शुरू हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है, अनाज नहीं होता है, फूड शॉर्टेजेस होती हैं। देन इस सब के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो जो बायोडाइवर्सिटी वहां पे एग्जिस्टेंट थी, जो फ्लोरा फौना वहां का एग्जिस्टेंट था, वो भी वहां पे पेरिश होना शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन ऑफ ट्री स्पीशीज डिसरप्टेड द इकोसिस्टम, जिसके चलते प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों डिसरप्ट होती है। और कितने सारे बर्ड्स और एनिमल्स तो डेड ही हो गए थे, बिकॉज जो वहां की इकोलॉजी थी दैट वाज नॉट एबल टू सस्टेन द प्रेवलेंट पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम। रिसोर्स स्कार्सिटी, बिना पेड़ों के, बिना ट्रीज के जो आइलैंड में रहने वाले लोग थे वो अपने घर नहीं बना पा रहे थे, वो और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना पा रहे थे जो कि उनके काम आ रहे थे फिशिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लेड टू कंपटीशन, लेड टू वॉर्स, लेड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट क्लैंस। और बाय द टाइम 18th सेंचुरी में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स आए थे, ईस्टर आइलैंड की सोसाइटी हैड ड्रामेटिकली डिक्लाइंड। तो एक जमाने में जब हरे भरे फॉरेस्ट होते थे वो अब जा चुके थे, और पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, बिकॉज लोग मारे जा रहे थे कन्फ्लिक्ट के कारण, कंपटीशन के कारण, भुखमरी के कारण। तो वो आइलैंड एक शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ बन चुका था। ये वो आइलैंड जो कि लश ग्रीन था अब एक बंजर जमीन बन चुका था, रिप्लेसिंग द वाइब्रेंट इकोसिस्टम व्हिच वंस थ्राइव्ड। तो जो रियल लाइफ सिनेरियो है ये रेजोनेट करता है वेरी डीपली विद द कोटेशन फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। And the rise of this Easter Island civilization was made possible. Why? Because forest वहां पे exist करते थे, abundant natural resources वहां पे exist करते थे, लेकिन जैसे कि गांधी जी कहते हैं, there is enough for everybody's need, but not enough for everybody's greed. Unsustainable exploitation and unsustainable exploration of environmental resources led to the collapse of this civilization. और ये जो fertile land था, that got converted into a near desert, और साथ के साथ रेगिस्तान बनने से वहां पे डाउनफॉल भी देखने को मिला उस सोसाइटी का। तो ये एग्जाम्पल, ये एनेक्डोट भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है टू द कोटेशन जो कि आपको एसे के टॉपिक में दिया गया था। नाउ दोस्तों, ऐसे मजेदार टॉपिक्स जो कि एसे में आए हैं 2024 में, मैं ये सीरीज शुरू करने वाला हूं कि जैसे अब एक वीडियो संडे को भी आएगा तो वहां पे एक और टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एनेक्डोट आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, ऑलरेडी स्लीपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हमने डिटेल्ड ऐसे डिस्कशन एनालिसिस किया है जो पेपर 20 सितंबर 2024 को आया था। तो ये हमारा जो एनालिसिस है जारी रहेगा। एटलीस्ट ये जो 8 टॉपिक्स आए थे तो 8 वीडियोस आप अब सेपरेट देखेंगे स्टैंड अलोन, जहां पे मैं 1 बाय 1 ऐसे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। एंड दोस्तों, और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारे सभी कोर्सेज पे ऑप्शनल, एसए, जीएस, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज पे 20% ऑफ चल रहा है। कोड क्या है? स्लीपी 20। तो अगर मैं एसए के कोर्स की बात करूं, बहुत होलिस्टिक एसए का कोर्स है जहां पे केवल आपको एसए राइटिंग एबिलिटी नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स की भी समझ आपको दिलाऊंगा कि कैसे उसका इस्तेमाल एसए राइटिंग में कर सकते हैं। तो ये 9000 का जो कोर्स है इस पे 20% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड कौन सा यूज करना है? स्लीपी 20। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, ये टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करें, हमारी जो कॉलिंग टीम है आपको असिस्ट करेगी। आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।